हेलो सर, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आर्मी की जीडी की एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे सोल्जर, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आईएमपी एक मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है, वहाँ से मैं क्वेश्चन आपको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए। मैं हर गणित का सोल्यूशन होगा, जो भी साइंस का होगा पूरी डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है। देखो, एक साइड पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और एक साइड पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, वो जो आपको समझ में आया। और जो भी ऑल इंडिया पेपर जीडी का रहता है उसमें क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हिंदी में वो आदत होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने किया था? ठीक है, आप बताएं लाल किले का निर्माण किसने किया था। और आपको जवाब आ रहा है तो क्वेश्चन पढ़ लेना, वीडियो को स्टॉप कर लेना और कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, उसका आंसर आएगा डी, शाहजहां। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। ठीक है, उसके बाद है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो ये पता होना चाहिए क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। तेलंगाना का सबसे मतलब जो करंट इन्वाइट हुआ है सबसे लास्ट में, वो तेलंगाना है। वो आंध्र प्रदेश से डिवाइड होकर न्यू स्टेट बना है। ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा? 2 जून 2014, मतलब 2 जून और 2014 में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, उसके बाद है, इन विच स्टेट इज नालंदा देवी राज यात्रा? नंदा देवी राज यात्रा किस राज्य में आयोजित होती है? देखो, आपको शिखर के बारे में पूछा जाता है, मतलब चोटी के बारे में, तो नंदा देवी किस राज्य में है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका जवाब होगा उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हिमालय में नंदा देवी स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल इज द ऑटोबायोग्राफी विच प्लेयर? मतलब अनब्रेकेबल किसके खिलाड़ी की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल। ठीक है, तो इसका जवाब आएगा अनब्रेकेबल किसकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? उसका आएगा मेरी कॉम। ठीक है, मेरी कॉम एक बॉक्सर है। ठीक है, इंडिया की, उन्होंने अनब्रेकेबल, ये उनकी आत्मकथा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें नेशनल कैंडिडेट कोर्स की स्थापना कब हुई? देखो, बहुत बच्चे, मुझे पता है मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो एनसीसी है, आपको पता होने चाहिए नेशनल कैडेट इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, उसका सही जवाब होगा 1948 को। ठीक है, 1948 को हुई थी। और उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर आएगा ए, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट केरल है और सबसे कम साक्षर स्टेट बिहार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसके बाद है, पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? ठीक है, पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो इसका सही आंसर आएगा भारत। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो पहला T20 वर्ल्ड कप था वो भारत ने जीता था। ठीक है, उसके बाद है, फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का पूरा, देखो आपको कंप्यूटर से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? ठीक है, उसका सही जवाब होगा 2014 को। ठीक है, 2014 को सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। उसके बाद है, 2018 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? देखो, ये करंट का क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप जो मतलब फुटबॉल का सबसे बड़ा कप होता है, जो किस देश ने जीता था? और वो फ्रांस ने जीता था। ठीक है, और आपको ये होना चाहिए कि जो रोनाल्डो है वो किस देश से है। ठीक है, और मेसी किस कंट्री से है, आपको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए क्योंकि वो मेन प्लेयर है फुटबॉल के। ठीक है, उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? उसका सही आंसर आएगा 1921। ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और आपको पता होना चाहिए हड़प्पा इंडिया में नहीं है, हड़प्पा पाकिस्तान में है।
ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और इंडिया में लोथल कालीबंगान ये सिटी है, ठीक है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? देखो आपको मुख्यालय पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में, ठीक है, द नेदरलैंड में है द हेग। उसके बाद है WHO का मुख्यालय कहाँ है? उसका आंसर आएगा WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आएगा जेनेवा, ठीक है। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठन का मुख्यालय है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है 15 जनवरी। देखो 15 जनवरी किस रूप में माना जाता है? देखो आपको ये भी इस सवाल का भी जवाब नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये होता है हमारी सबसे प्रबल सेना इंडियन आर्मी डे, ठीक है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे बनाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए नेवी डे कब माना जाता है? नेवी डे माना जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? उसका आंसर आएगा क्रस्ट कहते हैं, मतलब सबसे ऊपरी परत होती है उसको, ठीक है। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? देखो आपको पहली चीज लक्षद्वीप की आपको कैपिटल मतलब राजधानी पता होनी चाहिए। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती और उसने कितने द्वीप की है? लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की संख्या है? उसका आंसर आएगा D36 है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, ठीक है। और मुंबई कितने बेटों से मिला है? मुंबई 7 बेटों से मिला के बना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, इमली में पाया जाता है टर्टरिक एसिड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इमली में पाया जाता है टर्टरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक मानव का हृदय सामान्य रूप से कितने बार धड़कता है? ठीक है, प्रति मिनट में। ये तो आपको पता चाहिए। देखो नॉर्मल बोलते हैं डॉक्टर 70 टाइम्स होता है, इसका मतलब 70 किस बीच में आ रहा है? या आ रहा है बी 70 to 80 टाइम्स नॉर्मल ये हार्ट बीट होती है, ठीक है। उसके बाद है मानव मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव मेरु की संख्या कितनी होती है? ठीक, इसका आंसर आएगा 31। आपको बायोलॉजी की भी सवाल पता होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक सरल लोलक का उदाहरण क्या है? ठीक है, एक सरल लोलक का उदाहरण मतलब सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम किसका उदाहरण है वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम होता है सिंपल पीरियोडिक मोशन का। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, ये मैंने लाइन खींची और यहाँ पे एक गोला है, ठीक है। ये गोला कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इसे बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और उसको हमें ऑप्शन में थे सर्कुलर मोशन तो ऐसा गोल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसका हम चाहेगा सी सरल आवर्त गति में, ठीक है। उसके बाद है ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। देखो ध्वनि ट्रैवल नहीं हो सकता, मतलब हम यहाँ बोल रहे आप सुनाई देगो, लेकिन आप वैक्यूम में बोलेंगे, आप यही सारी चीजें जब वैक्यूम में बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। वैक्यूम में क्योंकि क्या होता है, वैक्यूम में मीडियम नहीं होता और साउंड को ट्रैवल करने में मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। अब इतने डिटेल में नहीं पता होगा तो भी चलेगा, सिर्फ यही याद रखो कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है, निर्वात में, ठीक है। आप बोलेंगे निर्वात मतलब क्या होता है ये भी पता होना। देखो ये हमारी अर्थ है और ये हमारी पूरी सौरमाला है, तो यह क्या वो भाग होता है उसके वैक्यूम किया कहा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापरूप क्या कहता है? देखो केल्विन में हमें बताना है, ठीक है। केल्विन मतलब हमारे जब सेल्सियस में पूछा तो सेल्सियस में मानव का टेम्परेचर 37 to 38 डिग्री रहता है, और हमें केल्विन में चेंज करना है तो उनको +273 करना पड़ेगा और इसका आंसर आ जाएगा हमें 3 × 310 केल्विन, ठीक है, 310। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, आप याद कीजिए। उसके बाद है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त, आपको इधर दाब गलती से है चाप, आपको दाब बोलना है, रक्त दाब कितना होता है, ठीक है। उसका आंसर आएगा 120 to 80। ज़्यादा गया तो 120, कम है तो 80, उसके बीच आपको ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है धोन सोड़ेगा, मतलब जो हम कपड़े धोते हैं वो सोड़ेगा
साइंटिफिक केमिकल फॉर्मूला का है, देखो केमिकल फॉर्मूला से भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, आर्मी जीडी में, ठीक है। उसका आंसर आएगा NaOH। केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH है। उसके बाद क्या है, उस विटामिन का नाम बताइए, ठीक है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। देखो आपको उस विटामिन का नाम बताना है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, ठीक है। उसका आंसर आएगा विटामिन सी, ठीक है। वो किसी भी मांसाहारी इसमें नहीं मिलता, ठीक है। बाकी ये विटामिन मांसाहारी में मिल जाते हैं। मांसाहारी मतलब मटन, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? मतलब जो हमारे बॉडी की रक्षा करता है अन्य एनिमी से, मतलब दुश्मन से जो बाहर से आते हैं, उसको बोलते हैं विटामिन, ठीक है। विटामिन हमारा बॉडी का मतलब बॉडीगार्ड भी कहते हैं, मतलब वो आपको रक्षा करता है, ठीक है। जैसे सोल्जर कैसे, सोल्जर तो आप ही हो, सोल्जर कैसे हमारी रक्षा करते हैं हमारे कंट्री की, उसी तरह हमारे बॉडी की रक्षा विटामिन करता है, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर अमाउंट दैट कंटेन, ठीक है। वेक्टर अमाउंट मतलब स्केलर जो होती है, मतलब दो पार्ट होती है, अदिश और सदिश, ठीक है। जो राशि अदिश होती है, ठीक है, मैं आपको थोड़ी और बताऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। अगर राशि अदिश है, ठीक है, अदिश है तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब मैंने अब किसी ने पूछा आपकी स्पीड कितनी है, मैं बोलूँगा 3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और आपको किसी ने पूछा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है भाई, मैं बोलूँगा 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, मैंने डायरेक्शन भी बताई, ठीक है। वो हो गई सदिश। मतलब आपको क्या याद करना है, सदिश में परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है, और अदिश में सिर्फ परिणाम होता है, ठीक है। आपको ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा अधिक पाए जाने वाला, देखो पृथ्वी की सतह पे बोला है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, इसका आंसर आएगा, ठीक है, पृथ्वी की सतह का सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व अर्थ सरफेस पर एलिमेंट आपको पूछा है। देखो आपको गैस ने पूछा, आपको इसमें एलिमेंट पूछा है, ठीक है, एलिमेंट आ जाएगा। ऑक्सीजन ये गलत है यहाँ पे, सॉरी मिस टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन होता है 70 सतह पर। देखो अगर आपको अर्थ क्रस्ट पे पूछे, ठीक है, मैं पेन की साइज थोड़ी कम करता हूँ, अगर अर्थ क्रस्ट में पूछे तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, लेकिन अर्थ सतह पर पूछे तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसका परसेंटेज होता है 78 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आई थिंक 0.03% होता है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी, ठीक है, लेंस कैपेसिटी का आपको यूनिट पूछा जा रहा है, ठीक है। उसका आएगा डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। आपको नीचे का भी बता देता हूँ मैं, मीटर किसका यूनिट है, मीटर यूनिट है लेंथ का, मतलब लंबाई का यूनिट मीटर है, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हम एरिया बोल सकते हैं। ये देखो ये लेंथ का हो गया मतलब लंबाई का हो गया, ये एरिया का हो गया मतलब क्षेत्रफल का हो गया, ठीक है। उसका आंसर आएगा हमारा ए आंसर सही होगा, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 है पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखो आपको एसिड और बेस पता होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू पूछी है न्यूट्रल सॉल्यूशन की। देखो आपको पता हो मतलब जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, ठीक है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, ठीक है, और 7 होता है जो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर आपको कौन से भी सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है तो आपको पूछा कि पीएच कितने, तो उसका पीएच 7 होगा, क्योंकि 7 को ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जो वाटर का बताते हैं न्यूट्रल वाटर का, वो भी पीएच 7 ही होता है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। देखो प्रकाश संश्लेषण मतलब बोले तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है। देखो प्लांट ग्रो मतलब जो हमारे आसपास के पेड़ और पौधे, देखो उनको कौन खाना देता है, हम तो देते नहीं खाना, ठीक है, वो खाना बनाते हैं, हमारी जो सूर्य प्रकाश की लाइट आती है वो उनसे वो अपना खाना बना देते हैं, ठीक है। देखो बना सकते हैं, उसका आंसर आएगा डी, शैवाल, उसको बोलते हैं अलगी, वो भी खाना बना सकता है,
पेड़ से, पेड़ के जैसे, ठीक है। उसके बाद है विच निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांस्टेंट फोर्स, मतलब वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। देखो आपको कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसका आएगा गुरुत्वाकर्षक फोर्स, और नॉट कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है। उसके बाद है सोयाबीन हैव मोस्ट, आपने सोयाबीन खाई होगी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए उसका आंसर। खनिज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या रहती है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर है 34, ठीक है। इसका आंसर आएगा, देखो खनिज तो नहीं हो सकता, ठीक है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा रहते हैं प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर स्थित है। देखो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित है, उसका आंसर आएगा नाभिक के अंदर होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एटम के नाभिक के अंदर, देखो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन यहाँ पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते हैं बाहर की कक्षा में, ठीक है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ, देखो मैथ के सवाल आ गए, ठीक है। मैं थोड़ा साइज कम करता हूँ, देखो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आप संख्या को ऐड कर दीजिए, मतलब पहली संख्या है यहाँ पे 0.001, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, उसने डिजिट कितने हैं, देखो 1 है, पॉइंट है, 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, और जहाँ पे पॉइंट नहीं है वहाँ पे 0 देने का, ठीक है। उसके बाद है 0.11, यहाँ पे 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 11 लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। देखो इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपको पेन लग, मतलब आपको समझ आएगा, सॉरी। देखो इनका आंसर क्या आएगा, मैं क्या करता हूँ, उस पहले इनका करता हूँ, ठीक है। इनका आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद मैं इनका आंसर करता हूँ, इनका आंसर आएगा 2, ठीक है। इसके बाद मैं इनका आंसर करता हूँ, इसका आएगा 3, ठीक है। उसके बाद इनका होगा 1, उस आपका सही आंसर होगा 1.121, वो हमारा ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो क्या है, मतलब वो 0.11 है, हमने 0.11 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन सामने कोई बच्चा नहीं, इसलिए हमने सामने 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, देखो ये फ्रैक्शन बहुत, मतलब आप ऐसा मान के चलिए हर जीडी के एग्जाम में आपको एक फ्रैक्शन का सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। उसमें निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, आपको बोला है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, उसका मतलब है आपको रेशियो करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करता हूँ, आप सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से मतलब मैं करूँगा यहाँ पे 990/100, 99/100 है, ठीक है। तो यहाँ के आंसर क्या आएगा, 0 से 0 का 10/9 करेंगे 9.9 समथिंग आएगा, ठीक है। आपको बोला है सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या चाहिए, देखो आप मान के चलिए जो संख्या, मतलब उनका क्या करना है, हमें सबसे हम डी बोलते हैं। देखो इसमें क्या करना है, सब एक एक की कमी है, ठीक है। सबके एक में कमी है, मतलब सबसे छोटी यही होगी, ठीक है। हम करके देखते हैं, ठीक हो। 10/11, 10/11, 11 से तो पूरी कट जाएगी नहीं, इसलिए मैं 0 लिखता हूँ, ठीक है। मैं जब 0 लिख दूंगा तब उसका आंसर क्या आएगा, 11 के टेबल में 100 किस नंबर पे, 11 9 का क्या होता है 99, ठीक है। फिर 1 बचता है, हम फिर पॉइंट लेंगे, फिर वो 0 होगा, वो भी नहीं भरगा और कटता, फिर और 0 लेंगे, फिर 9.9 समथिंग 09, सॉरी 9.09 आ जाएगा, और ये क्या होता था, ये 9.9 आ जाता, 9.09 छोटा है, इसलिए हमसे आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने स्पीड से मुझे करना है, तो आई होप आपको नहीं समझ आया होगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो डालूंगा, और वीडियो लास्ट तक देखना भाई। देखे माँ बाप का सपना है पूरा करना है, तो आपको
हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 डिग्री, ठीक है। सवाल है व्हाट विद द वैल्यू ऑफ 5 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है 5 डिग्री का मान क्या होता है। देखो मैं क्वेश्चन रिमूव करता हूँ क्योंकि 5 डिग्री पूछा है, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा 5 डिग्री क्या बोल रहा है। मतलब वो साइन 5 डिग्री के बारे में बात कर रहा है, कॉस 5 डिग्री के बाद में tan के बारे में पूछ रहा है, या कौन सा एंगल पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको समझने में। -3a² + 2ab - 4b² से 2a² + 3ab - 5² घटा दिया जाए, ठीक है। आप सबसे पहले ए मान के भी कह सकते हैं, ए को, बी को और सी को, ठीक है। मतलब ए, बी और सी, ठीक है। हम क्या मानते हैं, ए को 1 मानेंगे, बी को 2 मानेंगे, सी को 3 मानेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो हम यहाँ पे जब 1 लिखेंगे, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो देखो -3 + 2ab, ए बी क्या हो गया 2 हो गया उनका गुणाकार, और हो गया 4 -4b², b² क्या है 4 है, 4 - 16, ठीक है। इसका आंसर आएगा -16। मतलब ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई पहली इक्वेशन, और उसका जब हम प्लस करेंगे सारी चीज़ें, उसका आंसर आएगा -15, ठीक है। उसका आंसर आएगा -15। और उसके बाद सेकंड वाली टर्म क्या है उसका भी कर देते हैं। आप सिर्फ देखो हम उसका भी करते हैं। अगर देखो यहाँ पे ऑनलाइन ये मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा तेज नहीं होता, जब हम मतलब पेन से करेंगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसका भी करेंगे, इसका करने के बाद क्या आएगा, a² हमने बताया था 1 2 आएगा, उसके बाद 2 3 + 6 आएगा, ठीक है। -5² 4, मतलब इसका 20 आ जाएगा। और ये हम सॉल्व करने के बाद 8 - 20 कितना होगा, बोलो 8 - 20 कितना होगा, उसका आंसर आएगा -12, ठीक है। और क्या कहा है घटाने पर, -15 - 12 म्हणजे -15 + 12, -15 + 12, ठीक है। उसका आंसर आएगा -3। अब हमें बोलना है वही वैल्यू हमें इसमें डाल के देखना है, ठीक है। उसका आंसर -3 आता है क्या नहीं, ठीक है। पहले ऑप्शन में हम डाल के देखते हैं। देखो ए का वैल्यू क्या था 1 था, ए का -5 वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद ए बी क्या था 2 हो जाएगा, ए बी, इसलिए इसके हम -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +b² मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -6, सॉरी 5 और 2 कितने हो गए -7 और +4 आ जाएगा, ठीक है। -7 और +4 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -3, और हमारा आंसर भी -3 आ जाएगा। मतलब पहला ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी नीचे की करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 के वर्ग को 64 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। देखो 9 के वर्ग, देखो 9 का वर्ग कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है। 64 का घनमूल, घनमूल क्या पता है, देखो मुझे मतलब 2 का घनमूल लिखना है, मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 2 × 2 ये हो गया 2 टाइम, और ये होगा 3 टाइम, मतलब 2 का 8 आएगा, ठीक है। 8, अगर कोई 8 का घन 2 का घन 8 आएगा, और हमें कोई पूछे 8 का घनमूल क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 8 का घनमूल 2 आएगा। देखो 64 बोला है, ठीक है। 64 किसका घनमूल है ये तो हमें देखना पड़ेगा। 64 किससे, हम क्या करें 4 × 4 × 4 करेंगे तो इसका आंसर 64 आ जाएगा। हाँ सर, आप बोलेंगे सर आ जाएगा, 4 × 4 कितने हो गए 16 हो गए, 4 और 4, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करने के बाद उसका आंसर आएगा 64, ठीक है। मतलब ये किसका होगा 4 हो गए। और सवाल में हमें पूछा ही क्या है 9 के वर्ग को, 9 का वर्ग कितना था 81 को
4 से घनमूल से भाग देने पर, मतलब 64 का घनमूल क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, मतलब शेषफल क्या रहेगा, मतलब मैं पूरा काटता हूं, ठीक है, 2 टाइम्स कट गया, ये रह गया 1, 1 को हम काट नहीं सकते क्योंकि 4 के टेबल में 1 तो आता नहीं है। ठीक है, तो वो गया 1, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद है, देखो, गावस्कर ने 5 पारियों में 275 रन बनाए हैं और विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन बनाए। तो बताओ किसका औसत अच्छा था। देखो, औसत बोलनी है, औसत मतलब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, औसत मतलब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, मैं क्या कहता हूँ, पहले उसको डिवाइड करता हूँ, गावस्कर को। गावस्कर क्या था, 275/5। उनको रन कितने बनाए हैं, 275। हाँ, ठीक है, 275 रन बनाए, लेकिन उन्होंने 5 मैच खेले। ठीक है, उन्होंने कितने खेले, 5 मैच खेले। और विश्वनाथ है, उन्होंने 208 बनाए हैं और उन्होंने 4 ही मैच खेले। ठीक है, पहले हम इनका देखते हैं, उसका औसत क्या आएगा। ठीक है, देखो, विश्वनाथ का औसत आया 55। ठीक है, मतलब वो हर मैच में 55 के औसत से गेम रन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉरी, गावस्कर का औसत आया 55। उसके बाद विश्वनाथ का सुनते, विश्वनाथ का क्या था, विश्वनाथ का था 208 रन बना है अब तक विश्वनाथ ने, और कितने पारी खेली है, 4। ठीक है, उसका औसत क्या आएगा, 5 और 2, इसका औसत आया 52। ठीक है, एक मैच में विश्वनाथ 52 रन बनाता है और गावस्कर 55 बनाता है, लेकिन औसत किसका अच्छा हुआ, औसत तो अच्छा होगा गावस्कर का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा गावस्कर। ठीक है, उसके बाद है, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। आप देखिए, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, ये 100 के 100% है। देखो, हाँ, 1000 ग्राम 100% है। तो हमें वो पूछना है 1 ग्राम कितना है। देखो, अगर 10 ग्राम होता, अगर 10 ग्राम होता तो वो 1% होता, 10 ग्राम, और ये 1 ग्राम है, ये 0.1% आएगा। ठीक है, उसका आंसर आएगा 0.1%। ठीक है, उसके बाद चलते हम अगले हमारे क्वेश्चन पर। देखो, 5 क्वेश्चन रहे। एक धावक 200 मीटर की दौड़ से 24 सेंटीमीटर में पूरी करता है, तो उसकी चाल की किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, भागता कितना है, आप तो रनर हो, ठीक है, आपको तो पता होना चाहिए, 200 मीटर। ठीक है, वो 200 मीटर भागता है। ठीक है, 24 सेकंड में पूरी करता है। 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। देखो, 24 सेकंड में पूरी करता है। ठीक है, 24 सेकंड में पूरी करता है। ठीक है, आपको बोला है, तो अब मैं ये बताए उसका क्या होगा रेशियो, उसका किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उधर को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे 60 से मतलब मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, सॉरी, देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो, अब ये मान के चलिए, देखो, आप 200 मीटर भाग रही, ठीक है, और आपको 24 सेकंड लगते, फिर आप 100 कितने में भागोगे, आप बोलेंगे 12, 112 में भागेंगे। ठीक है, उसका वन मतलब 1000 कितने में भागेंगे, हम बोलेंगे 1000 में भागेंगे, इसको को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मतलब आएगा हम 1000 भागेंगे 120 सेकंड में। हाँ, 120 सेकंड में, इसका मतलब भागेंगे 2 मिनट में। देखो, 2 मिनट में भागेंगे हम 120 सेकंड। ये सब रब करता हूँ, देखो,
देखो मैंने क्या कहा, हम 1000 मतलब 1 किलोमीटर कितने में भागेंगे, 2 मिनट में। उसने बोला है 60, 1 घंटा मतलब कितने हो गए, अब तक अब आप हमें पूरे 60 मिनट चाहिए, इसलिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद है एक वृत्ताकार में बाग का व्यास 210 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मैं आपको वृत्त के बारे में थोड़ी बार जानकारी देता हूँ। ठीक है, उससे पहले देखो, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी त्रिज्या और ये होती है हमारा व्यास। ठीक है, ये पूरा होता है, मतलब मैं बोलूंगा अगर आपका व्यास 10 है, 10 है, ठीक है, तो आप मुझे त्रिज्या बताइए। हाँ, ये वहाँ पे सेंटर होता है, त्रिज्या बताइए, आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये पूरी 10 है। हाँ, ये पूरी 10 है, मतलब ये कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। देखो, और क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें रेडियस मतलब कितने हो गए, 105 रेडियस हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ पाई आर स्क्वायर रेडियस, रेडियस मतलब मैं 105 इंटू 105 लिखता हूँ। ठीक है, तो हम 60 से काटेंगे, देखता है कटता है या नहीं कटता। ठीक है, 7 से काटे 7 है 1, 7 1 3 बचा 15, इसका 15 आएगा। ठीक है, अब ये बात मान चलिए, कौन से भी जो हमें मैथ देते और कौन से भी एग्जाम में आते वो जरूर करते हैं किसी न किसी नंबर से। ठीक है, देखो यहाँ पे 15 आ गया और 22, 15 और 22 करने के बाद, ठीक है, हम देखते हैं लास्ट अंक सेम है या डिफरेंट है, तो सेम है, हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, 22 इंटू 15 इंटू 105। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। देखो, पहले हम इन दोनों को करते हैं। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 22 प्लस 330 इंटू 105, उसका आंसर आएगा 330। ठीक है, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका आंसर आएगा, उसका सही आंसर आएगा। ठीक है, उसका आंसर आएगा, जब हम करेंगे उसका आंसर आएगा सी। ठीक है, आप उनका गुना कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था लास्ट स्टेप ही करना है, गुना करना है। ठीक है, उसके बाद है साइन 30 का मान क्या है। ठीक है, साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान होता है 1 हाफ। ठीक है, और साइन 90 का मान होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है प्रति 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 6 वर्ष एक धनराशि 240 अर्जित होती है, तो मूल राशि क्या है। देखो, कितने वर्ष लगे, उनको लगे 6। ठीक है, 6 लगे 240 मिले, लेकिन पहले हम क्या करते, उसको एक साल में कितने मिलते थे। ठीक है, एक साल में मिलते थे 40 रुपये, उसको एक साल में अगर 40 रुपये मिलते थे, और वो कितने परसेंटेज है, 5%। ठीक है, किसी संख्या के 40 5% है। ठीक है, फिर उसके 100 कितने परसेंटेज हो जाएंगे। देखो देखो, यहाँ पे हम देखो 5% है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 8 से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, और नहीं भी समझ आया तो आप हमारे चैनल को डेली देखा करो, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालता हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद चलते, और 2 ही क्वेश्चन रह गए। देखो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है,
मैं आपको इसके बारे में थोड़ी कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। आप ये बताएं मुझे, ये क्या होता है? आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, हमें पता नहीं। ये ट्रायंगल है, त्रिकोण। देखो, और मैं बताता हूँ, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एंगल, उन सब का होता है 180। उन सब का कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद एक सर्कल होता है, ठीक है। मतलब मैं लिखता हूँ, ये पूरा सर्कल है, ठीक है। ये पूरा सर्कल है, उसका मेजरमेंट अब गिनेंगे 360 डिग्री होता है, और आधे का होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है। देखो, मैंने क्या कहा, 180 होता है किसका, इसका मेजरमेंट 180 होता है, ठीक है। इसमें 80 है और 40 है, ठीक है। अब वो हो गया 125। जब हम दोनों को मिलेंगे, उसका आंसर आएगा 125। अब हम वो 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है। 180 से 25 माइनस हो गए, कितना आंसर आ जाएगा आप जल्दी बताइए, ठीक है। इसका आंसर आएगा 55, ठीक है। 55 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बात, मतलब 55 डिग्री, ये एंगल कितना है हमें पता चल गया, ये एंगल है 55 डिग्री, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, और हमें फाइंड करना है एक्स एंगल, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, ये पूरा 180 है, ठीक है। 180 है, ठीक है। और यह है हमारा 55। हमने क्या फाइंड किया था, ये हमारा 55 है, तो ये क्या है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, 180 से 55, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, अगर 180 से 55 जाएगा 180 से, तो कितना बचेगा, ठीक है। आप बताएं, मैं थोड़ा रब करता हूँ। देखो, 180 से अगर 55 जा जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए। वो बचेगा 125, और ये आंसर आ गया 125, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। और देखो, आप आर्मी के जवान हो, मुझे पता नहीं, जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वहाँ पे जूता फेंक के मारो, या अपना एनसीसी का वो बोलते हैं ना, पट्टा फेंक के मारो, मुझे पता नहीं चाहिए। नहीं तो अपना शूज फेंक के मारो, लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और वीडियो को लाइक करना चाहिए, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, जूता मारना, लेकिन चैनल के सब्सक्राइब बटन पे मारना, ठीक है। बाय बाय सोल्जर।